यानी भाजपा को वोट नहीं मिलेगा अगर आपका पसंदीदा नेता को टिकट नहीं मिलती। बिल्कुल, हर बार ऐसा ही किया जाता है, हर बार धोखा दिया जाता है, ऐसा लीडर उतारा जाता है जो हमारा कोई काम ही नहीं करता। पहले भी जो हमारे नेता रह चुके हैं, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने कभी देखा नहीं उनको। बस एक ही टाइम देखा था जब वोट लेने आए थे और जब उनको जिता के हमने भेजा, बस तभी देखा था, उसके बाद हमने उनको भी नहीं देखा। आज जनता सड़कों पर है, महिलाएं भी सड़कों पर है, कहीं ना कहीं नाखुश है सरकार की नीति से, जो लिस्ट जारी करी है जिस उम्मीदवार की, क्या कुछ कहेंगी? हम चाहते हैं हमें बाहर का नेता नहीं चाहिए, ना हम उनको जानते हैं। पर जो नेता को लिस्ट में नाम आया वो कह रहे हैं कि मैं जहीं का हूँ, सब कुछ है, मिल जाए हमें, लेकिन वो कह रहे हैं मैं भी जहीं का हूँ, बाहर का कहाँ से होगा? अखनूर के कहाँ का है शाम का, उसको कैसे टिकट देंगे? मेरे डॉक्यूमेंट जहाँ के हैं, मेरी जमीन जहाँ के, मेरा घर जहाँ पर है, मैं बसा हुआ वहाँ पर 20,000 वोट जो है वो शाम कॉन्स्टिट्यूंसी का अखनूर में है, तो वो क्या कहेंगे कि 20,000 जो है वो खोट शाम कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है? वो नहीं है, ऐसे ही है वो, उन्होंने ऐसे ही मिलकर सरकार कोई कुछ किया है, ऐसे उनको निकाला गया बाहर और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही धोखेबाजी की है उन्होंने। कुछ लोग कह रहे हैं ये पैराशूट तरीके से एंट्री हुई, आप क्या कुछ कहेंगी? पता नहीं, वो मेरे इस मामले में मेरे को नहीं पता है जी। चेंज किया जाए, नहीं तो अगर पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती फिर क्या कुछ करेंगे? निर्णय नहीं बदलती है तो वो लोग करेंगे फैसला, और हम भी बैठ के जो है लीडर जो हमारे हैं मोटे मोटे जो भी हैं उनसे हम पूछेंगे क्या करना है। और भारतीय जनता पार्टी को तो मैं बूथ प्रेसिडेंट हूँ, जिसके घर जा रहा हूँ 1317 वोट है मेरे बूथ में, और सभी इनकार कर रहे हैं, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। आज जनता ने जो है खोड़शंब विधानसभा में यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने साफ कहा है बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए, पार्टी ने उनको टिकट अनाउंस करी है। अब जो है महिला शक्तिकरण जो है वो भी इनके इस रैली में जन सलाब के रूप में देखने को मिला, तो इनसे बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? सुमन। क्या कुछ कहेंगी? देखिए सर, हम पहले 2 दिन पहले जम्मू में बीजेपी का कार्यालय वहाँ पे हम प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था हमसे कि 2 दिन के बाद हम कुछ डिसीजन लेंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं लिया। इस वजह से हमें दोबारा ये जन सलाब इकट्ठा करना पड़ा और ये रैली जो निकालनी पड़ी। हम चाहते हैं कि हमारा जो लीडर हो वो सम का ही हो, बाहर का नहीं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, पहली बात तो कि आपने पहला विरोध प्रदर्शन किया लेकिन पार्टी को कोई इन्फ्लुएंस, टिकट जो अनाउंस हुई थी उसकी लिस्ट को कैंसिल किया गया, फिर से जब आई तो वही नाम फिर से उसमें थे, सिर्फ एक सीट जो है वो उस पर दूसरा प्रत्याशी उतारा गया, बाकी सेम ही लिस्ट थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल सेम ही थी। लगता विरोध से, आपके उस विरोध से कोई इन्फ्लुएंस जो प्रभाव नहीं पड़ा? हमें लगता है कोई प्रभाव नहीं इन पर पड़ा। प्रभाव तब पड़ेगा हमें लगता है जबकि इसका रिजल्ट आएगा, फिर पार्टी को एहसास होगा कि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। और जिस प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा गया राजू शर्मा जी को, वो भी कह रहे हैं, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि राजू शर्मा जी जो हैं वह यहीं के हैं रहने वाले, को उनके जमीन जहाँ पर है, उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं। और एक चीज और है, चलिए आप इस पे क्या स्पष्टीकरण करेंगे? डॉक्यूमेंट इधर होने से या जमीन इधर होने से ये कोई मायने नहीं रखता। इधर भी रहना चाहिए ना बंदा, हमने भी देखा होना चाहिए ना उनको। हमने तो कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा उनको हमने। और जो इधर के लीडर है वो हमारे बीच खुशी गम में शरीक होते हैं, आते हैं हमारे बीच। वो जो आएगा हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे ना। वो तो अभी उन्होंने उतारा है, उनको तो अभी हमने देखा है, पहले हमने कभी नहीं देखा उनको। देखा नहीं है, अभी भी देखा नहीं है। सही बात पूछो तो फोन में देख रहे हैं, हम लोग भी फोन में ही देख रहे हैं, ऐसे तो नहीं देखा। पर एक चीज और कही जा रही है कि जो शंभू कॉन्स्टिट्यूंसी से 20,000 लोग जो हैं वह अखनूर में बसे हुए हैं, तो क्या उनका वोट शंभू कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है? क्या वो कहें कि वो जहाँ के नहीं है? क्या कहेंगे? जय राजी शर्मा जी ने भी कहा था। नहीं, ये तो ऐसे गुमराह करने वाली बात हो गई, पर हम इस चीज को नहीं मानते। देखो, आप खुद देखो कि कितना जन सलाब इधर इकट्ठा हुआ है। मानने वाली बात अलग है मैम, बात ऐसी है कि अगर किसी का निवास स्थान जहाँ पर है वो कहीं और जाके बस रहा है, उसका सब कुछ जहाँ का है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जहाँ का नहीं है। नहीं, ये तो सही है, यहाँ का ये नहीं कह सकते यहाँ का नहीं है। पर देखो, लोकल जनता है, इनको जो इनके बीच में रहता है वही इनको चाहिए, इनकी मांग ये है। आप ये चाहती हैं कि राजू शर्मा जी पूर्व विधायक अखनूर से रहे हैं, तो इस बार जहाँ के किसी और अन्य व्यक्ति को जो है मौका मिलना चाहिए, जिसके साथ जन सलाब है। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इधर के लीडर है
हमारे में आते जाते हैं। बिल्कुल हमने तो उन्हीं को देखा है, ये जनता इसीलिए उनका नाम ले रही है क्योंकि उनको तो पहले हमने कभी देखा नहीं। उनको तो ऐसा ही लीडर चाहिए जो यहाँ का मतलब हमारे बीच उतरता हो, ऐसा ही लीडर। क्या लगता है अगर बीजेपी आपके इस जो आप इस पर चुनौती पैदा कर रही हैं प्रोटेस्ट के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए, अगर आपकी बात को नहीं माना जाता, निर्णय नहीं बदला जाता, तो फिर क्या कुछ होगा? फिर आप देख ही सकते हो जनता कितनी भड़की हुई है। ये मतलब इस बार ये जो सीट है वो हारने के बिल्कुल चांस है। और फिर अगर जितनी जनता नहीं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्या लगता है कि इतनी जनता काफी है? बिल्कुल काफी है, काफी है। एक भी वोट काफी होता है हराने के लिए। तो आप देखो कितनी जनता है यहाँ पे जी। तो अभी लगातार क्या मतलब आप अपनाने जा रहे हैं अगर आपकी बात को नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता तो फिर कोई भी वोट नहीं करेगा। हम जो ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इनमें से मुझे नहीं लगता कोई वोट करेगा। ये लोग अपने घर से ही नहीं निकलेंगे बाहर। यानी भाजपा को वोट नहीं मिलेगा अगर आपका पसंदीदा नेता को टिकट नहीं मिलती? बिल्कुल, हर बार ऐसा ही किया जाता है, हर बार धोखा दिया जाता है। ऐसा लीडर उतारा जाता है जो हमारा कोई काम ही नहीं करता। पहले भी जो हमारे नेता रह चुके हैं कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने कभी देखा नहीं उनको। बस एक ही टाइम देखा था जब वोट लेने आए थे और जब उनको जिता के हमने भेजा, बस तभी देखा था। उसके बाद हमने उनको भी नहीं देखा। जनता आक्रोशित है, वह खुश नहीं है जो पार्टी ने टिकट अनाउंस करी थी, जिस प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा है। हम और लोगों का यहाँ पर जो है विचार लेने की कोशिश करेंगे, इन लोगों का जो आक्रोश है किस ओर है और क्या लोग चाहते, क्या मांगे। मैं पहले तो आप भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो इतनी गर्मी में आप भी आए हो। आप देख ही रहे हैं चौकी चौरा से, बलडोर से, नरैना से, पलामला से, सभी हमारे इलाके के सब सेक्टर के लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। और इनका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा है जो इनके मुताबिक जो है प्रत्याशी नहीं आया है, इसलिए लोग गुस्से में हैं। मैं भी एक्स रिटायर्ड सेना से रिटायर्ड सुबेर मेजर बलवीर सिंह नाम है मेरा, 124 नंबर बूथ का प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी का। एक्स मैं लीग सेल का खौर तहसील का प्रेसिडेंट भी हूँ। और हम भी क्या कर पाएंगे, लोग गुस्से में हैं। आज भी आपने देखा 10-15 हजार स्ट्रेंथ थी, माता बहनें और बुजुर्ग बच्चे सारे जो है निकले हैं। हर घर से एक बंदा निकला है पूरे सम से। अगर एक आप जो है 15,000 जरबे 4 कर लो तो कहाँ स्ट्रेंथ जाएगी। मुझे लग रहा है कि जहाँ पर जो है हमारे बाबे दादे परदादे सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं। हम चाहते हैं इस प्रत्याशी को चेंज। हमें वही लीडर चाहिए जो हमारे बीच का हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत करी हमारे चैनल के ऊपर। तो ये सब जनता जो है भड़की हुई है, वो चाहते हैं कि जिस प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा गया वहाँ पर इनका अपना प्रत्याशी होना चाहिए। लेकिन ये तो निर्णय पार्टी का है, वो क्या कुछ कहती है, उसका क्या एनालिसिस है, उसके विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उनको जो है ये सोचने वाली बात पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या सोच से पार्टी को जो है जो अपने पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको उतारती है शंभ विधानसभा के लिए। फिलहाल जनता यहाँ की भड़की हुई है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वह चाहती हैं कि उनका पसंदीदा नेता जो है इस चुनाव में उनको नजर आना चाहिए, कोई अन्य नेता नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा। आम जनता जो क्या कुछ कह रही है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके क्या कुछ रिएक्शंस है, और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेगा। देखते रहेगा जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट का। मुझे दीजिएगा इजाजत, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। चेंज किया जाए, नहीं तो अगर पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती फिर क्या कुछ करेंगे? निर्णय नहीं बदलती है तो वो लोग करेंगे फैसला। और हम भी बैठ के जो है लीडर जो हमारे हैं मोटे मोटे जो भी हैं उनसे हम पूछेंगे क्या करना है। और भारतीय जनता पार्टी को तो मैं बूथ प्रेसिडेंट हूँ, जिसके घर जा रहा हूँ 1317 वोट है मेरे बूथ में, और सभी इनकार कर रहे हैं हम वोट डालने नहीं जाएंगे। इस प्रत्याशी को बदली किया जाए तो हम खुशी से वोट डालने आएंगे। हमारे बाबे दादे परदादे सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है लोगों को मनाना। मैं क्या बोलूं, मैं खुद वोट डालने नहीं जाऊंगा, बूथ प्रेसिडेंट हूं। मैं सब कहता हूं, मैं सेना की सेवा करके आया हूं, जहां पे मैं पहले भी सेना में भी अड़ता था, पक्का अड़ता था, अभी भी जहां अड़ा हूं मैं तो डालने नहीं जाऊंगा। और मैं लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। मैं जिसके घर जा रहा हूं हम वोट नहीं डालेंगे, हम नोटा को दबा देंगे। ये लोगों का कहना है और लोगों के आप मूड से देखो क्या बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर सुन लिया, लोग वोट नहीं डालने जाएंगे अगर उनका प्रत्याशी पसंदीदा नहीं यहाँ पर उतारा जाता है। आप कुछ कहेंगे? हमारे अंकल जी का जो निर्णय है बिल्कुल शुद्ध और सही है, यही होगा और यही करेंगे। वोट नहीं डालेंगे अगर? बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।